हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगम टीचिंग। और आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ क्लास 6। और इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो हैं लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, शेडो, पिन होल कैमरा, रिफ्लेक्शन एंड मिरर। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, उसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पीडीएफ बनाकर आप वहाँ से आंसर्स देख सकते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। अरे यहाँ तो भी बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, हम स्विच ऑन करके लाइट जला देते हैं। अरे जैसे हमने लाइट जलाई, व्हाट हैपन, अंधेरा चला गया और कमरे के अंदर का व्यू हमें दिखाई देने लगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक फ़िलहाल यही है, दैट इज़ लाइट। तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या होती है? देखो, हमें आसपास की चीज़ें देखनी हो तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आप बोलोगे कि मैम हमें आइज़ की ज़रूरत पड़ती है, आँखों की। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर अंधेरा है तो क्या आपकी आँखें अंधेरे में देख पाएंगी? नहीं ना। तो एक पर्टिकुलर चीज़, दैट इज़ लाइट। अगर लाइट होगी तभी हम कुछ देख पाएंगे। जैसे सनलाइट है, मॉर्निंग टाइम में जैसे सन की लाइट अर्थ पे आती है तो हम अपने आसपास की चीज़ें देखने में सक्षम हो जाते हैं, देख लेते हैं ये है वो है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है तब क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में हमें देखना मुश्किल हो जाता है, हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तब हम बल्ब जलाते हैं या टॉर्च जलाते हैं या जो कुछ भी है। ओके, तो व्हाट इज़ लाइट? लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हमारे आसपास चीज़ों को देखने में मदद करती है। ओके, सो लेट्स सी। देखो, अर्थ है और सन है। अब जो सनलाइट है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है? अब पहले तो हमें भाई डिस्टेंस का पता होना चाहिए। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। इतना दूर है सन अर्थ से। अब वहाँ से जो सनलाइट है वो अर्थ पे आती है। तो देखो लाइट की स्पीड क्या होगी, इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जो लाइट है वो 300,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, समझे? और जब वो इतना डिस्टेंस कवर करती है तो अप्रॉक्सीमेटली अर्थ पे 8 मिनट 20 सेकेंड में जो सनलाइट है वो अर्थ पे पहुंचती है, समझे? बल्ब तो जैसे हम जलाते हैं तो वो एक सेकेंड में लाइट आ जाती है, लेकिन जो सनलाइट है इतना डिस्टेंस होने के बावजूद जो सनलाइट है वो 8 मिनट 20 सेकेंड्स में अर्थ पे पहुंचती है। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज़ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे हमने बल्ब ऑन किया तो लाइट रूम में हो गई, या सनलाइट जब अर्थ पे पहुंची तो हमें आसपास चीज़ें देखने में हेल्प हो गई, है ना? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जो अपनी लाइट एमिट करते हैं और उस लाइट में हम चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन की अपनी लाइट है, बल्ब की भी, कैंडल, टॉर्च एक्सेट्रा। अब इन सब चीज़ों को हम कब यूज़ करते हैं? सन तो चलो मॉर्निंग में आता है, लेकिन बल्ब, कैंडल, टॉर्च जब हमें हमारे आसपास की चीज़ें देखनी होती हैं। अंडरस्टैंड? तो वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हो गए? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ऑन लाइट, विच एमिट लाइट ऑफ देयर ऑन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हुए? जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे मून। अब मून हम रात को देखते हैं ना, चांद चमक रहा तो होता है, लेकिन उस पर लाइट किसकी होती है? मून की अपनी लाइट नहीं होती है ना, उस पर सन की लाइट पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट अर्थ की अपनी लाइट नहीं है। पेन, बुक, ट्री एक्सेट्रा, इनकी अपनी लाइट नहीं होती ना, इनको देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। अंडरस्टैंड? चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ग्लास ऑफ वाटर दिख रहा है और विंडो पेन दिख रहा है। हम यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं कि इन दोनों में वी कैन सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट। हमें आर पार दिखाई दे रहा है ना, देखो ग्लास के आर पार हमें
पार दूसरी तरफ जो चेयर, ये जो भी है चेयर, ये हमें दिखाई दे रही है, और विंडो पेन के बाहर जो भी व्यू है हमें इजीली दिखाई दे रहा है। मतलब ये अपने थ्रू लाइट पास करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पार हमें, आर पार हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है। जैसे बटर पेपर ले लीजिए आप, या आप ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए, ठीक है। तो आपको हल्की 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 लाइट दिखेगी लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा, क्लियर व्यू नहीं होगा। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे बुक हो गया, वुडन प्लैंक, या आप घर की दीवार ले लो, या कोई भी चीज़ ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, उसके आर पार आपको नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो जो है लाइट को ना ब्लॉक कर देते हैं। ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ब्लॉक कर देते हैं, ये कहते हैं कि हम आपको अपने आर पार नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इनके बेस पर हमने ऑब्जेक्ट्स को नेम दे दिए। वो क्या नेम दे दिए? दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हुए भाई? जिनके आर पार हम बहुत इजीली देख सकते हैं, जो अलाउ करते हैं लाइट को अपने पास, अपने थ्रू पास होने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, एयर है, क्लीन विंडो पेन है, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो हुए जिनके आर पार हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। मतलब वो लाइट पास तो करवाते हैं लेकिन पूरी लाइट नहीं पास करवाते ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, बटर पेपर, प्लास्टिक थिन शीट। अब ये तो आप घर पे भी कर सकते हो। एक ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, शीशे के ग्लास में पानी ले लीजिए, और एक शीशे के ग्लास में आप वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए। दोनों के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट देखिए, तो जिसमें वाटर होगा उसमें तो आपको सामने जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो दिख जाएगा, लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल होगा दिखेगा तो उससे भी, लेकिन धुंधला दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। तो ये आगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंड। जो थर्ड कैटेगरी है वो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से हुए? जो अपने आर पार, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, जो अपने थ्रू पास लाइट नहीं करवाते हैं। जैसे बॉल है, बुक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, पेन एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड। ये एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, ट्रांसपेरेंट अगर कोई चीज़ है तो हमें पार गाड़ी दिख गई, ट्रांसल्यूसेंट थिंग थी तो गाड़ी दिख तो रही है लेकिन बड़ी धुंधली सी दिख रही है। अब ओपेक है तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो। अब हम सब बच्चों ने अपनी शैडो तो देखी होगी ना। जैसे हम धूप में जाते हैं तो हमें अपनी परछाई दिखाई देती है। तो परछाई का कलर क्या होता है? परछाई एक डार्क ब्लैक कलर की होती है ना। तो देखो वो परछाई बनती कैसे है? परछाई जब लाइट हम पर पड़ती है तो हम जो हैं, हम ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, हम उस लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं। हमने अपने पार वो लाइट नहीं पास करवाई, तो जहाँ पे ब्लॉकेज आ गई ना वहाँ पे परछाई बन गई। इसको और इजीली हम देखिए समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, देखो ये टेबल लैंप है ना। टेबल लैंप में बल्ब है। ये बल्ब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये लाइट एमिट करता है। अब ये जब लाइट हैंड पर पड़ी तो हैंड क्या था? ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। हैंड पर पड़ी तो हैंड ने क्या किया? लाइट को ब्लॉक कर लिया। अब इसने लाइट को ब्लॉक कर लिया तो नीचे लाइट नहीं पहुंची। जहाँ पे लाइट नहीं पहुंची वहाँ पे क्या बन गई? परछाई बन गई। समझे? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे ट्री है। ट्री एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओके। सनलाइट है। अब सन क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ये सनलाइट अर्थ पे पहुंची तो जहाँ जहाँ पे देखिए एक्सट्रीम में रेज तो पहुंच गई, लेकिन जहाँ पे ट्री था वहाँ पे ट्री ने क्या किया? ब्लॉक कर ली लाइट। जहाँ पे ब्लॉक की लाइट वहाँ पे इसकी शेडो बन गई, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि शेडो कैसे बनी। चलिए, तो हैंड शेडोज़ जब हम बचपन में होते थे, मैं तो बहुत ट्राई करती थी। आप में से भी कई बच्चे ट्राई करते होंगे। आपकी शेडो बनती है ना, जैसे रात को आप किसी अपने रूम में जाके अपने ब्रदर या सिस्टर को या पेरेंट्स को बोल दो कि आप टॉर्च पकड़ना, और दीवार पे जैसे हैंड्स के अलग अलग हैंड्स के जैसे इन्होंने पोस्चर्स बनाए हैं जिससे एक इमेज फॉर्म हो रही है, एक शेडो बन रही है दीवार पर।
अब ये कैसे बनती है? देखो बच्चों, जो लाइट होती है दैट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधी ट्रेवल करती है। तो जैसे लाइट टॉर्च की आई आपके हाथ पर पड़ी, जैसे यहाँ पे पड़ रही है, तो हाथ ने तो रोक ली लाइट। अब हाथ ने रोक ली मतलब उसके आगे लाइट नहीं गई, तो वहाँ पे क्या बन गई? परछाई बन गई। तो परछाई कैसे बनती है? जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है। टॉर्च की लाइट पे हाथ आ गया ना सामने और उसने लाइट रोक ली, जितनी जगह पे उसने लाइट रोकी उतनी जगह पे क्या बन गई? शेडो बन गई। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका पिन होल कैमरा। पिन होल से ही पता चल रहा है, जो पिन होल एक छोटा सा होल होगा इस कैमरे में। इस कैमरे की खासियत ये है कि इसमें कोई लेंस या कोई मिरर नहीं लगा है। ठीक है, इसको आप घर पे भी बना सकते हो। और नेचुरल पिन होल कैमरा भी नेचर में हमें देखने को मिलते हैं, वो हमने आगे डिस्कस किया है। तो पिन होल कैमरा, इसको बहुत सिंपल मटेरियल से हम लोग घर पे बना सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ। अब यू कैन टेक 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस ले लीजिए। इस ढंग से लीजिए कि दूसरा बॉक्स पहले वाले में स्लाइड कर सके इजीली। ओके, अब इनको क्या करिए, दोनों बॉक्सेस को का एक एक साइड काट लीजिए, कट कर लीजिए। कट करने के बाद जो बड़ा बॉक्स ले लीजिए, बड़े बॉक्स में एक होल कर लीजिए, जैसे यहाँ पे पिक्चर में शो किया है, मिडिल में स्मॉल होल आप बना लीजिए। और जो छोटा बॉक्स है उसके भी क्या करिए, मिडिल में आप स्क्वायर साइड जैसे 5 to 6 सेंटीमीटर की स्क्वायर कट कर सकते हैं। और वहाँ पर आप क्या लगाओगे, वहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लगा लीजिए, कोई ट्रांसलूसेंट पेपर लगा लीजिए, क्योंकि ये स्क्रीन एक्ट करेगी, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। अंडरस्टैंड? ऐसा करने के बाद आप ये देखिए, स्लाइड कीजिए, यहाँ पे देखिए जिस ढंग से इन्होंने एडजस्ट किया है कि जो बिगर बड़ा वाला बॉक्स है उसका होल और जो स्मॉल बॉक्स का आपने बनाया ना ट्रांसल्यूसेंट शीट, वो एक ही देखिए, एक ही साइड में स्लाइड, एक ही साइड में डाला है, आप देख लीजिए। अब इसमें से हमें इमेज कैसे दिखेगी? लाइक दिस। ओके, इन्वर्टेड दिखेगी, उल्टी इमेज दिखेगी जब आप इसमें से देखेंगे। ये आप ट्राई करना, तो आपको जब आप खुद देखोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब नेचुरल पिन होल कैमरा, हम इसको नेचर में भी देख सकते हैं। अब ट्रीज़ तो हमको पता है, ट्रीज़ तो हम लोगों ने देखे हैं। तो आपने देखा है बहुत सारी लीव्स होती है ना ट्रीज़ में, पत्ते होते हैं। अब पत्तों में ना छोटे छोटे गैप्स हो जाते हैं। आप देखते हो वहाँ से सनलाइट आती है, ट्री की शेडो भी बनती है, और आप देखते हो बीच में छोटे छोटे स्पॉट्स भी होते हैं सनलाइट के। आप उनको बड़े ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे सर्कुलर इमेजेस बन रही हैं। और वो जो सर्कुलर इमेजेस होती हैं वो पिन होल इमेजेस होती हैं, सन की इमेज हो रही है वो। ओके, बिकॉज देखो जो गैप्स है ना लीव्स के बीच में, पत्तों के बीच में जो छोटे छोटे गैप्स है ना, वो पिन होल कैमरा की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, गैप्स की तो शेप इरेगुलर होगी, लेकिन जब आप इमेज देखोगे ना नीचे, तो वो सर्कुलर ही बनेगी। ओके, तो इसका मतलब वो सर्कुलर इमेजेस ऑफ सन है। आप जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा है, आप खुद घर पे देख सकते हो एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर में भी शो किया है, तो सर्कुलर इमेजेस ही बन रही है। ठीक है, जहाँ जहाँ सर्कुलर इमेजेस बन रही है मतलब वहाँ पे पिन होल जो इमेज है ऑफ सन दैट इज बीइंग बन रही है। ओके, तो पिन होल इमेजेस ऑफ सन कैन बी सीन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसी शेप बन रही है, यहाँ पे आधी सी बन रही है ना। तो ये जो है ये इमेजेस एक्लिप्स के टाइम पे ली हुई है, जब सूर्य ग्रहण होता है ना उस टाइम ऐसी शेप बन जाती है। तो देखिए नीचे भी ऐसी बन रही है। ओके, सो ये प्रूफ है कि वो सन की ही इमेज जो है बन रही होती है। अंडरस्टैंड? तो पिन होल इमेजेस ऑफ द सन ड्यूरिंग एक्लिप्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चेयर है और यहाँ पे एक मैन आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस मैन को ना ये चेयर फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। ओके, हमें देखने के लिए क्या चाहिए? आंखें तो हैं इसके पास, लेकिन लाइट भी चाहिए ना। हमने क्या किया कि लाइट जलाई, ल्यूमिनस सोर्स से। अब जैसे लाइट ये चेयर पर पड़ी, देखो ध्यान से सुनना, जैसे लाइट ये चेयर पर पड़ी, इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे।
जो लाइट मतलब टॉर्च की या जो भी बल्ब की या सनलाइट जो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वो होती है इंसिडेंट। उसके बाद जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई और इसकी आंखों पे पड़ी तब इसको दिखाई दी, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। एक होती है इंसिडेंट रे जो ल्यूमिनस सोर्स से आती है, वो है इंसिडेंट रे। और जब वो ऑब्जेक्ट से टकरा के जाती है ना, हमारी आंखों पे पड़ती है, टकरा के हमारी आंखों पे पड़ती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जब हमारी आंखों पे वो पड़ी तब हमें वो चेयर दिखाई दी। तो हमें तो ऐसा था ना कि लाइट ऑन की और फटाफट हमें चीज़ें दिख गई, लेकिन वो चीज़ें हमें तब ही दिखेंगी जब वहाँ से लाइट टकरा के हमारी आंखों में पड़ेगी, है ना थोड़ा तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्लेक्शन और मिरर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो प्रोसेस है जिसमें लाइट जो है ना बाउंस बैक हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके, जैसे किसी स्मूथ और शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। ओके, अब यहाँ पे हमें सन दिखाई दे रहा है। सन की लाइट किस पे पड़ रही है? इस ट्री पर पड़ रही है। और जब ये ट्री इस लाइट को बाउंस बैक कर रहा है और ये लाइट बाउंस बैक होकर इस लेडी की आंखों पे पड़ रही है, मतलब ये रिफ्लेक्टेड लाइट इसकी आंखों पर पड़ रही है, तभी इसको ट्री दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट और देख लीजिए, जैसे टॉर्च है। टॉर्च से इंसिडेंट रे जो है वो मिरर पे पड़ रही है। इंसिडेंट मतलब जो लाइट सोर्स से लाइट आती है वो इंसिडेंट रे होती है। मिरर से टकराकर वो लाइट वापस आ रही है, बाउंस बैक हो रही है। ओके, बाउंस बैक होकर हमारी आईज पर पड़ रही है। जैसे हमारी आंखों पर पड़ी ये रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक हुई है, तब हमें क्या हुआ? तब हमें ये मिरर दिखने लग गया। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, आप मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेजेस। अब आप यहाँ पे क्या है कि दो बॉयज़ ने क्या किया है, एक ने तो टॉर्च पकड़ी है, इस गर्ल ने मिरर पकड़ा है। तो जैसे ही इस बॉय ने टॉर्च इस मिरर पर रेज डाली, मतलब इंसिडेंट रे मिरर पर गई। ओके, तो क्या हुआ? मिरर क्या क्या रिफ्लेक्ट बैक हुई ना, बाउंस बैक हुई लाइट। देखिए, बाउंस बैक होकर कहाँ पर पड़ी? इस बॉय पर पड़ी। ओके, इट मीन्स क्या हुआ कि लाइट पीछे को बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हुई। ओके, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका और प्रूफ देख लेते हैं। अब आप ये चीज़ भी घर पे कर सकते हैं। देखिए, इस ढंग से आप एक कागज़ का बना लीजिए और सामने कैंडल रख लीजिए, पर थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा कागज़ पीछे रखना, कैंडल के बिल्कुल नज़दीक ना लाना। तो व्हाट यू विल सी इन फर्स्ट पिक्चर कि जो रे ऑफ लाइट है, जो फ्लेम है, ये इनकी आंखों तक पहुंच रही है। लाइट रीचेस इसकी आंखों तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से इसको फ्लेम दिखाई दे रही है। अब दूसरी पिक्चर में हम देखते हैं, हमने बेंड कर लिया। जैसे बेंड कर लिया तो जो रे ऑफ लाइट है, ये बीम जो है, ये जो सारी फ्लेम है, इसकी जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन आगे जाके क्या है, उसको रास्ता नहीं मिला तो वो ब्लॉक हो गई। जब वो ब्लॉक हो गई तो इसकी आंखों तक वो नहीं पहुंच पाई, क्योंकि इसने तो सीधे जाना था, जिसकी वजह से इस टाइम पर हमें फ्लेम नहीं दिखाई देगी। अंडरस्टैंड? वन मोर, यहाँ पे जैसे कॉम्ब है और यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो ये टॉर्च से जो लाइट जा रही है वो क्या है? इंसिडेंट रे है। देखो भाई, कॉम्ब के नीचे तो क्या बनी हुई है? कॉम्ब की शैडो। लेकिन आप मिरर में देखोगे तो कॉम्ब की क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये जो नीचे यू आर एबल टू सी ना, आई थिंक दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एक तो शैडो बनी हुई है लेकिन एक इमेज बनी हुई है। ओके, तो इसका क्या मतलब है? शैडो और इमेज दो अलग अलग चीज़ें हैं, और लाइट क्या करती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चैप्टर, और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।